सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल किक्स बिंदु में। तो बहुत ही एक्साइटिंग डे 4 का एंड हुआ है। एक्चुअली अगर आप देखो, इस इंग्लैंड टूर पे पहला दिन ऐसा रहा है जहाँ पे एक्चुअली लगा है कि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, क्योंकि बॉलिंग की एक तरीके से दिन रही है। जिस तरह से गेंदबाजों ने बॉलिंग किया है, पहले तो इंडिया ने 10 विकेट निकाले और फिर इंग्लैंड ने आके 4 विकेट निकाल दिए हैं। बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में मैच फंसा हुआ है। इंडिया को अभी भी देखो 135 रन चाहिए जीतने के लिए और हाथ में 6 विकेट बाकी है। और मैच जो कि बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। जो लॉर्ड्स की पिच रही है, एक तरीके से डिफिकल्ट पिच रही है, उतना इजी नहीं रहा है बैटिंग। पहले अगर आप देखो इनिंग्स में फिर भी दोनों टीमों ने ठीक ठाक स्कोर किया 387, बट सेकेंड इनिंग्स में देखा तो दोनों टीमों के जो गेंदबाज उन्होंने कमाल कर दिया है। और आप देखोगे 2 रन से स्टार्ट किया था इंग्लैंड ने, वो 192 रन पे ही ऑल आउट हो गए, बहुत ज़्यादा स्कोर बना नहीं पाए। जो रूट ने और बेन स्टोक्स ने कोशिश ज़रूर की थी, बट इंडिया के गेंदबाजों ने ज़बरदस्त स्पेल डाले थे। स्टार्टिंग विद मोहम्मद सिराज, बहुत ही बढ़िया उन्होंने एफर्ट डाला था। जसप्रीत बुमराह विकेटलेस रहे थे पहले कुछ स्पेल में, बहुत उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। आकाशदीप थोड़े से इंजरी के साथ परेशान थे, बट उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। एंड देन वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने भी बीच में आके अच्छे स्पेल डाले, बट वाशिंगटन सुंदर को विकेट मिला। 4 विकेट उन्होंने लिया है। एक्चुअली कह सकते हैं उन्होंने मैच को खोला है, क्योंकि जो रूट जेमी स्मिथ जो कि इनफॉर्म बैटर थे उन सबको आउट किया है। तो न सिर्फ की तेज गेंदबाजों के लिए मदद रहा है, साथ ही स्पिनरों के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे तो सरप्राइजिंगली बाउंस मिल रहा था गेंदबाजों को। एक्स्ट्रा बाउंस था तो डिफिकल्टी हो रही थी बैटर्स को खेलने के लिए पेसर के अगेंस्ट। एंड देन टर्न भी था, एंड जो इस ग्राउंड पर स्लो पे एक तरफ, उस वजह से आप देखो बॉल बहुत ही बढ़िया तरीके से अंदर आता है। एंड उसी का फायदा इंग्लैंड के गेंदबाजों ने जाते जाते उठा दिया। एंड इंडिया के 4 विकेट उन्होंने चटका दिए हैं। और उसमें देखोगे तो 3 प्रॉपर बैटर हैं, एक नाइट वॉचमैन आकाशदीप के रूप में है। केएल राहुल अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, सेट हैं, अभी एक एंड पे खड़े हुए थे, बट दूसरे एंड से कुछ बहुत ही खराब शॉट देखने को मिली और कुछ बहुत अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली। तो अगर आप देखो जायसवाल ने बहुत ही खराब शॉट खेल के आउट हुए। देन करुण नायर, उनका जो एक तरह से रिटर्न रहा है टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही हॉरेबल रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर उन्होंने किया नहीं है। अच्छे विकेट्स के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग था, एंड लीव करते हुए वो लेग बिफोर हुए हैं। एंड देन शुभमन गिल बहुत ही टेंटेटिव दिखे, जितना भी उन्होंने एक्टिंग 8 या 9 बॉल खेली है, बहुत ही ज़्यादा वो कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से शॉट खेला जाए, एंड उसी चक्कर में वो भी आउट हुए हैं। फाइनली देखो इनको आकाशदीप को भेजना पड़ा, क्योंकि शायद ऋषभ पंत को रिस्क में डाल नहीं सकते थे। इंग्लैंड पूरी तरीके से पम्प्ड अप थी, जिस तरह से उनके गेंदबाज आग उगल रहे थे, तो उस वक्त ऋषभ पंत को भेजना शायद कॉस्टली हो सकता था। उन्होंने आकाशदीप को भेजा और उनका विकेट जो कि वो सेक्रीफाइस हो गया है। अब सारा का सारा जो एक तरह से गेम है वो केएल राहुल और ऋषभ पंत के ऊपर डिपेंड है। एंड थोड़ा सा जो इंडियन फैंस एक तरीके से एक्साइटेड होंगे आई थिंक आखिरी दिन के चेस को लेके, शायद इन्हीं दोनों की वजह से। और जो हमारी थोड़ी सी बैटिंग में डेप्थ है विद जडेजा, एनकेआर एंड सुंदर, शायद उस वजह से होंगे। अदरवाइज जिस तरह से फर्स्ट मैच में हमारा बैटिंग रहा था, तो ये स्कोर हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता। अभी भी आई थिंक डिफिकल्ट बहुत ही है, लेकिन एक बिलीव है क्योंकि ऋषभ पंत आएंगे, केएल राहुल हैं, और अभी भी 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पार्टनरशिप कर सकते हैं। हमें बस आई थिंक एक 60-70 रन की पार्टनरशिप यहाँ से चाहिए। ऋषभ पंत एंड केएल राहुल वो चीज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आखिरी दिन के ऊपर आई थिंक टीम इंडिया की यही कोशिश होगी, क्योंकि वक्त का कोई एक तरह से प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दिन पड़ा हुआ है। एंड वैसे भी टीम इंडिया को 2 सेशन ही चाहिए होंगे ये मैच जीतने के लिए। बट इंग्लैंड की टीम अगर आप देखो वो पूरी तरीके से पम्प्ड अप है। एंड स्पेशली आई थिंक एक जो आखिरी ओवर मैंने तीसरे दिन पे मिस कर दिया था, एक्चुअली वहाँ पे एक तरह से ड्रामा स्टार्ट हुआ है। तो वहाँ पे देखोगे एक ही ओवर हुआ, बट इंडियन टीम कोशिश कर रही थी कि एक एक्स्ट्रा ओवर करवाया जाए, बट वहाँ पे जो इंग्लैंड के बैटर्स थे वो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे थे। एंड उसको लेके इंडियन प्लेयर्स, इंडियन कैप्टन शुभमन गिल बहुत ही ज़्यादा नाखुश थे। उन्होंने कुछ आई थिंक वर्ड्स भी एक्सचेंज किए उनके प्लेयरों के साथ। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीटेड मोमेंट भी हुआ था दोनों टीमों के बीच। जैक क्रोली, बेन डेकेट इंग्लैंड की तरफ से थे ओपनिंग में, एंड दूसरी तरफ पर आप देखो इंडियन टीम पूरी तरीके से वहाँ पे उनको कोशिश कर रही थी किस तरह से प्रेशर में डाला जाए। तो उसका एक तरीके से आप देखोगे बदला इंग्लैंड के प्लेयर्स भी ले रहे हैं। इनफैक्ट इंग्लैंड का जो क्राउड है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है।
अभी वो प्लेयर्स को एक तरह से बू कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे हैं इंग्लैंड टीम के लिए, तो वो एक तरह से कह सकते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड कर रहा है टीम इंडिया के ऊपर। एंड ये एक तरह से जो आई थिंक नर्वस मोमेंट था आखिर कुछ मिनटों में, वही एक तरह से साफ झलका है। जायसवाल तो खैर छोड़िए, शुरुआत में ही आउट हो गए 0 पे, बहुत ही ख़राब शॉट, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो ऐसा शॉट खेलने के लिए। लेकिन उसके बाद करुण नायर ने थोड़ा बहुत एक तरह से रेजिस्टेंस दिखाई थी, बट वंस अगेन देखो वो जो कह सकते हैं ब्रेंटफील्ड मूवमेंट, बॉल लीव किया, बॉल पैड पे लगी, आउट करार हुए। फिर शुभमन गिल आई थिंक जैसे ही वो अंदर आए हैं, सारे के सारे जो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे, स्पेशली जो स्लिप ऑर्डर में खड़े हुए थे, वो एक तरह से एक्टिव हो गए, क्योंकि शुभमन गिल ने भी वही चीज़ प्रीवियस डे पे किया था। तो आई थिंक उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि रिटर्न गिफ्ट है, उनको मिलना ही था। तो उधर से बेन डकेट, जैक क्रॉली, बेन स्टोक्स, जो रूट सब एक तरह से एक्टिव थे, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर में थे। एंड ये जो मोमेंट होता है आखिर के 4-5 ओवर, इसमें कुछ नहीं होता है पाने को, आप रन्स के लिए देख ही नहीं रहे, तो आप सिर्फ सर्वाइवल के लिए देखते हो। एंड उस चक्कर में आई थिंक इंग्लैंड ने बढ़िया प्रेशर डाला और विकेट निकाल के गए हैं। उनको आई थिंक मुझे लगता है कि एक ही विकेट टारगेट करना होगा, वो है केएल राहुल का। अगर वो कल ले लेते हैं, आई थिंक ऋषभ पंत जिस तरह से गेम खेलते हैं वो ज़रूर चांसेस देंगे। एंड वंस अगर आपने ये जो बैटर्स उनको आउट कर दिया, तो आई थिंक वो जो 100 रन है वो 300 रन के बराबर लगेंगे, जो जितने भी एक तरह से हमारे ऑलराउंडर से और बाकी गेंदबाजों के लिए। सो दिस गेम मुझे लगता है कि अभी तो 50-50 है, क्योंकि अभी इंडिया के पास बैटिंग है, तो उस वजह से मुझे लगता है कि अभी भी ये मैच मतलब ठीक ठाक पोजीशन पे है, आप बोल सकते हो कि इवन स्टीवन है। बट अगर शुरुआत में एक आधा विकेट जल्दी गिर गया तो फिर इंग्लैंड मुझे लगता है कि इस मैच को ले जाएगी। तो बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है, आखिर दिन पे कांटे की टक्कर चल रही है। एंड स्पेशली जो आखिर के मतलब आधा घंटा रहा है टीम इंडिया के लिए, बहुत ही टेरेबल रहा। हम कहीं ना कहीं आप देखो, अगर 1 या 2 विकेट पे मतलब दिन ख़त्म करते तो फिर भी मुझे लगता है कि शायद हम अच्छे सिचुएशन पे हैं, बट 4 आउट हो चुके हैं। अब एक उसमें से टैलेंटेड ज़रूर है, बट विकेट तो गिरा है, तो आई थिंक पैनिक सिचुएशन हो गया था। एंड अच्छा हुआ कि केएल राहुल आउट नहीं हुए हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट है, तो लेट्स सी। लेकिन ओवरऑल देखो तो आई थिंक आज का जो दिन रहा वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा रहा। ऐसा ही कहा कि गेंदबाजों के लिए कुछ था, एंड उसी वजह से देखो कि 14 विकेट भी गिरे हैं। रन उतने तो एक तरह से इस मैच में बने ही नहीं है, ऑन एन एवरेज देखो 240-45 ही बने हैं 8 दिन के ऊपर। एंड आज भी देखोगे तो इंग्लैंड ने 190 रन बनाए, और इंडिया भी अगर आप देखोगे 58 पे, तो वही 240-50 के आसपास ही रन बने हैं। तो बहुत एक अच्छा टेस्ट मैच रहा है। पहले 2 मैच जिस तरह से गुजरे फ्लैट पिचेस के ऊपर, उतना मज़ा नहीं आ रहा था, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे। बट यहाँ पे देखोगे प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट की जो ग्रिंड है वो देखने को मिली है, एंड वही एक तरह से हम एक्सपेक्ट करेंगे। इंग्लैंड अगर आप देखोगे हर एक बॉल पे वो कल एफर्ट डालेंगे, उनकी क्राउड लगातार प्रेशर एक तरह से डालेगी इंडियन बैटर्स के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया के जो बैटर्स हैं, आई थिंक एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जडेजा हो गए, केएल हो गए, ऋषभ हो गए, ये सब एक तरह से टेस्ट होंगे। तो 135 रन अभी तो एक तरह से हमें 250 रन के आसपास लग रहा है, बट वी जस्ट नीड वन गुड सेशन। जिस तरह से हमने आई थिंक तीसरे दिन पे केएल और ऋषभ से बैटिंग देखी थी, और उसी प्रकार का कुछ बैटिंग हम यहाँ पे देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए आसान हो जाएगा। तो लेट्स सी किस तरह से आखिर दिन गुजरता है। आई एम स्टिल होपिंग कि इंडियन टीम एक गेम जो कि वो निकाल के ले जाएगी, बट ये इजी होने वाला नहीं है। इजी था भी नहीं जब 193 का चेस जो कि स्टार्ट हुआ था, कंसिडरिंग द पिच एंड जो 4th इनिंग्स का एक तरह से चेस का प्रेशर रहता है। सो लेट्स सी किस तरह से टीम इंडिया हैंडल करती है, तो वो चीज़ एक तरह से देखेंगे। लेकिन एक और जो बड़ा फैक्टर है आई थिंक ये मैच में पूरा रहा है, स्पेशली आज के दिन देखने को मिला, अंपायरिंग बहुत ही ख़राब हो रही है। मतलब अंपायरिंग बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में हो रही है, पता नहीं। अब इंडियन फैंस को तो लगेगा कि जो अंपायरिंग है वो थोड़ा सा बायस्ड हो रही है इंग्लैंड के टुवर्ड्स, क्योंकि आज भी देखोगे कुछ डिसीजन ऐसे रहे जहाँ पे अंपायरिंग देखो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म के अंडर आई है। अभी लास्ट मोमेंट पे देखो शुभमन गिल का बल्ला बिल्कुल टच नहीं हुआ था, कोई आवाज़ भी नहीं आई थी, एंड इंग्लैंड ने जिस तरह से अपील किया, अंपायर ने तुरंत ही उंगली खड़ी कर दी, और बाद में डीआरएस में देखा कि बहुत ही ज़्यादा गैप था बैट में। उसके अगले यार आप देखो कुछ सेकंड्स में एक बार फिर से अपील हुई, वंस अगेन अंपायर ने विदिन फ्यू सेकंड्स ही उंगली खड़े कर दी, हालांकि वो आउट था। लेकिन उसी प्रकार का ऑलमोस्ट एक कॉल जो रूट का भी हुआ था, जहाँ पे अंपायर ने नॉट आउट दिया था, एंड वो अगर आप देखोगे नेकेड आई से प्रॉपर आउट दिखा था, बट वो अंपायर के कॉल की वजह से जो रूट बच गए थे। तो कुछ डिसीजन ऐसे रहे हैं जो कि जल्दबाजी में लिए गए हैं,
एंड आई थिंक प्रॉपरली मुझे लगता है कि ये जो अंपायरिंग स्टैंडर्ड है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको बेहतर करनी पड़ेगी। मतलब आप ऐसी अंपायरिंग तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे, स्पेशली ऐसे हाई प्रोफाइल सीरीज़ में। तो बहुत ज़्यादा एक तरह से इंडियन फैंस नाखुश है उस चीज़ को लेके। अंपायरिंग बहुत ही ख़राब हो रही है। अभी एक दिन और है इस टेस्ट मैच में, होप करेंगे कि कुछ ऐसा इंडियन टीम को झेलना ना पड़े। तो लेट्स सी किस तरह से आखिरी दिन गुजरता है। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों तक। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और आपको क्या लगता है कि क्या इंडियन टीम में मैच निकाल पाएगी कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रॉब्ली बात करेंगे इस टेस्ट मैच के रिजल्ट के बारे में। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।